हरे कृष्णा, राधे राधे। सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। 2026 में 30 तारीख से शुरू हो जाएगा सावन की महीना। और सावन के महीने में भगवान शिव जी की माँ पार्वती की बहुत ही धूमधाम से पूजन किया जाता है। तो जितने भी आपको चूड़ियाँ अगर लेनी है, ग्रीन चूड़ियाँ लेनी है और ग्रीन चुनरी या तो फिर साड़ी या दुपट्टा या जो भी आपको लेना है, वो सारी चीज़ों का व्यवस्था ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि सावन के महीने में हरा रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के वीडियो में ना हम देखेंगे कि डेली पूजा हम भगवान शिव जी की कैसे करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को मैंने दिखाया था मेरे दिनचर्या अधिक मास के टाइम पे। तो वो वीडियोस आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने अपनी दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसमें मैं हर रोज़ बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी की पूजन करती थी और बेल वृक्ष के नीचे मेरे भगवान शिव जी बने हुए हैं। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि दीदी विसर्जन इतना आसानी से होता नहीं है, तो क्या हाथ से विसर्जन कर दें? तो बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं लगाना है, तोड़ना नहीं है। जितना पानी से अगर गल जाता है ठीक है। अगर आपके शिव जी बिल्कुल नहीं गलते हैं, बिल्कुल आराम से है, तो आप उन्हीं की पूजन दोबारा कर लीजिए। खाली विसर्जन के जब जल चढ़ा देते हैं, चावल चढ़ा देते हैं, तो उसी को विसर्जन माना जाता है। तो हाथ से तोड़ना नहीं है। और अगर आधा अधूरा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उसमें और मिट्टी डाल के एक शिवलिंग के आकार दे दीजिए और फिर पूजा कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आपको ना इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि क्या करना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप सभी का सॉल्व हो गया है। यहाँ पे मैंने फूल, समी के पत्ते और बेल वृक्ष के पत्ते यानी कि बेल पत्ते ले लिया। बेल के पत्ते जो है ना मंडे के दिन नहीं तोड़ा जाता है, प्रदोष व्रत में नहीं तोड़ा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और थोड़ी सी आप फल ले लीजिए, धूप दीप ले लीजिए, कलावा ले सकते हैं, थोड़ा सा कोई भी भोग प्रसाद ले लीजिए। बहुत ही कम सामान के साथ पूजन डेली होती है। डेली पूजन में बहुत ज़्यादा सामान की यूज़ करने की ना तो ज़रूरत पड़ती है और ना ही करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है चीज़ें और फिर आप 2-3 दिन करेंगे और फिर लगेगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जितना सिंपल होगा, जितना मतलब आसानी से आप कर पाएंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, वो सबसे अच्छा मतलब सबसे बेस्ट होता है। तो ये है मेरे बेल वृक्ष और कई साल हो चुका है। बहुत अच्छे से इनका जो स्टेम है ना, ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। और इसी के नीचे देखिए शिवलिंग बना हुआ है। तो सबसे पहले हम दिया प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा का जो शुरुआत होता है वो दिया से ही होता है। और यहाँ पे हमने दिया धूप प्रज्वलित कर लिया है। थोड़ी सी गंगा जल छिड़क के आप जगह का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। अभिषेक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको शनि दोष है या शनि रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जल में थोड़ी सी काले तिल मिलाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, बेल वृक्ष की पूजा भी साथ साथ में करना है, क्योंकि बेल वृक्ष के हर एक पत्ते को भगवान शिव जी की त्रिनयन के साथ तुलना किया गया है। 3 जुग के साथ, 3 देवता के साथ जो त्रिदेव है, इतना बड़ा तुलना हुआ है। तो बेल वृक्ष जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। कहते हैं कि जो बेल वृक्ष की पूजा करते हैं वो स्वयं शिव जी की पूजा करते हैं। तो इस बेल वृक्ष के नीचे आप दीपदान का भी नियम ले सकते हैं। अगर देखिए, सुबह आपको दीपदान करना है, तो जैसे मैंने आपको सुबह सुबह दिखाया, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा रहते ही आपको उठ के स्नान करके पूजा करनी होती है और उसी में दीपदान करना होता है। अगर संभव नहीं है तो आप शाम के टाइम पे भी कर सकते हैं। और आप कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से बेल वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं, तो फिर कच्चा दूध, पंचामृत डेली चढ़ाने से यहाँ पे कीड़े लग जाएंगे। जो प्रैक्टिकल है, फैक्ट है, उसे समझिए। अगर आप ये सब चढ़ाना चाहते हैं तो अपने घर के शिवलिंग को चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। उनको अंग पोषण करें, अच्छे से साफ सफाई करें, फिर मंदिर में स्थापित करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब गमले में आप इस तरह से पूजा करेंगे ना, तो आपका गमला पौधा सब खराब हो जाएगा। तो फिर मन में वहम आ जाएगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच के समझ के फिर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने चंदन पीस लिया है। चंदन को ना, इस तरह का जो चंदन होता है ना, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा आप तो कोई भी जैसे पाउडर वगैरह मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और भगवान शिव जी के ऊपर उल्टा करके बेलपत्र रखा जाता है। चंदन लगाकर आप अपनी मनोकामना लिख सकते हैं, राम नाम लिख सकते हैं, या मेरी तरह खाली टीका लगा सकते हैं। उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, समी के पत्ते हैं, समी के पत्ते चढ़ाएंगे। डेली पूजा में आपको जो सामान जिस दिन मिल जाए, आप वो भगवान शिव जी के जो प्रिय सामान होते हैं ना, चीज़ें होती है, वो आप चढ़ा सकते हैं। आप जो आरती कर लेंगे, आरती इसी दिया से कर लेंगे जो दिया हमने जलाया था। नित्य पूजा बहुत ही सरल और सिंपल होना चाहिए। इसके बाद हम भगवान को कोई भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, या तो फिर जैसे आप
बतासा रख ले और या तो फिर मिश्री रख ले या तो रामदाना रख ले डेली, उतना भोग लगा दीजिए। लेकिन ये मीठा चीज़ों का भोग डायरेक्ट जब मतलब मिट्टी के ऊपर नहीं रखना है। एक तो मिट्टी के ऊपर आप डायरेक्ट रखेंगे तो वो ग्रहण नहीं कर सकते, दूसरा मिट्टी में चींटी लग जाएगा और पेड़ खराब हो जाएगी। इसके बाद आप माला जप का एक नियम जरूर ले लीजिए। एक माला जप करने में ओम नमः शिवाय बोलने में 1.5 मिनट भी नहीं लगेगी। बहुत आराम से अच्छे से बोलोगे तभी भी 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इतना टाइम तो आप दे ही सकते हैं ना अपने सावन की पूजा के लिए। सावन में शिव जी की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और कहते हैं कि बड़े बड़े रोग शोक दोष से मुक्ति मिल जाती है। भाग्य में भी जो चीज़ नहीं मिल रहता ना, वो चीज़ भी शिव जी की पूजा करने से मिल जाता है। तो और क्या चाहिए। तो शिव जी की पूजा आप सावन के महीने में ज़रूर करें। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि पीरियड्स के टाइम पे क्या करें। तो ऐसा हर एक लेडीज़ जिनकी जो इस मतलब एज लिमिट में है, जिनको पीरियड्स के लिए एज लिमिट में है, वो तो एक नेचुरल सी बात है, वो होगा ही होगा। और उस टाइम पे आप मानसिक जप कर सकते हैं, हाथ में या काउंटर से अपना शिव जी के नाम का जप कर सकते हैं और दूर से खड़े होकर किसी की पूजा भी देख सकते हैं। और सावन मास महात्म कथा अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसी महीने के 30 तारीख से नियम ले सकते हैं, रोज़ एक एक अध्याय पढ़ सकते हैं। और ये कथा का बुक आपको कोई भी जो पूजा वाले शॉप होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हिंदी में मिल जाएगा, बंगाली में मैंने देखा नहीं, लेकिन हिंदी में तो ज़रूर मिल जाएगी और ऑनलाइन भी ये सारे मिल जाता है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से पूजा करें। अब मैंने पूजा के बाद ना ये जगह इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा लगता है, मुझे लगता है 10 मिनट यहाँ पे और बैठी रहूँ। तो आज का पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। इस तरह से सिंपल सादा तरीके से जैसे हमने अधिक मास का पूजा किया ना, बिल्कुल उसी तरह से शिव जी का सावन महीने में भी पूजा ज़रूर करें। तो हम मिलेंगे फिर से एक नया वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयारी कर लीजिए अपना सावन का और मैं करती हूँ अपने सावन का। बाय बाय एंड टेक केयर।